नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। वेलकम टू रीड द बेस्ट। एक सेकंड में अपना मास्क हटा लूं। दोस्तों, अभी का जो दौर चल रहा है बहुत ही भयावह है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और जो कोरोना वायरस है, इसके जो गाइडलाइंस बताए गए हैं, इससे जो बचने के लिए बताए गए हैं, हमेशा मास्क लगाना है, अपने साथ में सैनिटाइजर रखना है। तो ये सारे लेकर के चलना है। कहीं पर भी आप पब्लिक जगह पर छूते हैं तो उसको सैनिटाइजर कर लीजिए तुरंत और सेफ रहिए। कोरोना वायरस है, इससे जो बीमारी होती है उसको कोविड-19 बोलते हैं। अभी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट हो गया है। मतलब वायरस क्या होते हैं दोस्तों? वायरस एक परजीवी होती है जो दूसरे के जीव के अंदर में रहते हैं और वहां पर जीवित रहते हैं। ये खुले में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो अंदर जाते हैं और हम लोग का न्यूक्लियस में खुद को ऐसो एक जेरोक्स मशीन होता है फोटो कॉपी, उसी तरह से वायरस है सो अपना कॉपी निकालते जाते हैं। तो कॉपी निकालते निकालते किसी में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो कभी कभी मिस्टेक है सो अच्छी हो जाती है, तो कभी कभी मिस्टेक है सो बुरी हो जाती है। तो इसी तरह से कोरोना वायरस का भी अपना कॉपी निकालते जाता है। हम लोग का सेल्स में जाते हैं और सेल्स का जो न्यूक्लियस है वहां पर कॉपी निकालता है, तो कॉपी निकालते निकालते कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उसी में म्यूटेंट कर जाते हैं वायरस लोग। तो अभी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट इंडिया में फैल चुका है और इसमें बहुत ही भयानक स्थिति है। बहुत तेजी से फैल रहे हैं। वर्ल्ड में सेकंड लिस्ट में है सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैलने के लिस्ट में। तो इंडिया में कोरोना वायरस के पेशेंट बहुत ही बढ़ गए थे और उनको सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। ये कोरोना वायरस से जो होते हैं कोविड-19, ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये जिसे ही होती है वो सांस ले पाते हैं, सांस लेने में उनको काफी दिक्कत होती है। ये 28% ऑक्सीजन जो रहते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारे काफी गैसों के मिक्सचर्स होते हैं, उनमें से ये ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। तो उनको प्योर ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन दिया जाता है जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है। तो हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे देश में काफी लिक्विड ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी, इसकी बहुत कमी हो गई थी। तो पीएम मोदी ने टाटा ग्रुप्स को बोले थे कि आप ऑक्सीजन सप्लाई हमें कीजिए। तो जिससे टाटा ग्रुप जो है वो 300 टन ऑक्सीजन सप्लाई किए हैं। तो जिसके लिए पीएम मोदी है सो टाटा ग्रुप्स को थैंक भी किए थे। इसके बाद रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, वो है सो 700 टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का बोले। फिर आर्सल एंड मित्तल कंपनी जो है 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात कही है। फिर पीएम केयर फंड्स जो आप लोगों ने पिछले साल सबको उसमें ऐसे कंट्रीब्यूशन किए थे, बड़े बड़े बिलियनियर भी पीएम केयर फंड्स में कंट्रीब्यूशन किए थे। तो उस पीएम केयर फंड से प्रत्येक स्टेट में ऑक्सीजन जनरेटर के लिए, ऑक्सीजन को बनाने के लिए फैक्ट्री का लगाया जाएगा। इसके बारे में भी ऐसो पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया है। फिर होम मिनिस्टर ने भी बताए हैं कि ये लगने वाले हैं। उसके बाद फिर दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन का सहायता हम लोग को मिला है। सऊदी अरब दिया है, सिंगापुर दिया है, यूके दिया है। फिर जो फ्रांस है हमारा बहुत ही अच्छे दोस्त है, वो ऑक्सीजन जनरेटर का मशीन ही है सो इंडिया में इंपोर्ट कर दिए हैं। 8 ऑक्सीजन जनरेटर मशीन है सो इंडिया में इंपोर्ट किए और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया को दिया है और ये 10 साल तक ऑक्सीजन है सो जनरेट करता रहेगा। तो ऐसे इन्होंने दोस्ती निभाई। फिर यूएसए जो है, अमेरिका वाले, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, वैक्सीन बनता है तो उससे कुछ तो सामान आता होगा जिससे वैक्सीन बनाया जाता है, तो उसे रॉ मटेरियल को, तो वो रॉ मटेरियल अमेरिका से इंपोर्ट करना था। तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो बोले थे पहले हमारे देश के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, फिर हम रॉ मटेरियल दूसरे देशों में सेंड करेंगे। तो इसके लिए ऐसो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर प्रेम जी जो है, वो ऐसो जो बाइडेन को हाथ जोड़ करके बोले थे कि आप हमें ऐसो जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कीजिए, ये इससे हम अपने देश के भी नागरिकों की जान बचाएंगे और पूरे वर्ल्ड में ऐसो जान बचाएंगे वैक्सीन का एक्सपोर्ट करके। तो इसे कहे थे, फिर भी वो नहीं माने थे। फिर हमारे जो डिफेंस सिक्योरिटी के जो एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, तो अजीत डोभाल की जाकर के फिर यूएसए में मीटिंग हुई। और अजीत डोभाल एक ऐसे पर्सनालिटी है, वो जो जहां भी जाते हैं उनका कभी भी बात इनकारा नहीं जाता है, ये उनमें खूबी है। तो अजीत डोभाल जैसे जाके यूएसए में बात की, फिर यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो मान गए हैं, वो फिर एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए हैं। जो रॉ मटेरियल है, फिर उसके साथ में मेडिकल इक्विपमेंट भी देने के लिए रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे देशों से हमारे देश में सहायता मिल रही है। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी दोस्तों ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने जेब भरने को हैं, अपने फायदे के देख रहे हैं, अपने फायदे के लिए मानवता को भूल गए हैं। जो हमारे देश का
संस्कृति है, पहले मानवता को देखा जाएगा, फिर अपने फायदे को देखा जाएगा, लेकिन इसको भूल गए, अपने फायदे में देख रहे हैं। जैसे कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो अपने हॉस्पिटल में बेड्स को फुल कर दे रहे हैं, किसी को भी गांव से बुला करके कि आप रहिए हमारे बेड में, आपको पर डे 500 दिया जाएगा। और जब भी कोई अमीर व्यक्ति आता है जिसे कोरोना रहता है, वो बोलते हैं मुझे बेड दिला दो, मैं तुम्हें 1 लाख एक दिन का दूंगा, 2 लाख एक दिन का दूंगा, इस तरह से। तो वो उस व्यक्ति को खाली हटवा देते हैं और वहां पर उसको शिफ्ट करवा देते हैं। इस तरह से बहुत सारे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो काफी हॉस्पिटल्स में देखें तो बहुत सारे बेड खाली हो गए, और इस तरह से फॉल्स जो जिन्हें कोरोना नेगेटिव है उनको भी सुला करके रखा गया था। इस तरह से बहुत सारे बेड खाली करवाए। तो काफी दर्दनाक सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में भी इस तरह से हालत है दोस्तों। काफी अजीब फील होता है कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो मर रहे हैं, व्यक्ति करा रहे हैं, चीख रहे हैं, फिर भी अपने पैसे के लिए, कुछ लालच के लिए इस तरह से कर रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। उसके बाद सबसे शर्मनाक बातें तो ये आई है कि अदर पुणे वाले जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ सीईओ, इनको फोन कॉल में काफी धमकियां मिल रही है। ये है सो कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने में काफी हेल्प कर रहे हैं। इन्हीं का इंस्टीट्यूट जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सारे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इंडिया में देने वाले हैं, पूरे विश्व में देने वाले। तो अचानक से तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने लगे ना, वायरस वैक्सीन बनने में टाइम लगेगी, कुछ समय लगेगा। लेकिन बहुत सारे मिनिस्टर, बड़े बड़े उद्योगपति उनको फोन कर रहे हैं और हमेशा उनको बोला जा रहा है कि तुम हमें वैक्सीन दो वरना ठीक नहीं होगा, ऐसी ऐसी धमकियां मिल रही हैं। तो वो यहाँ से डायरेक्ट यूके, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए हैं, पूरा फैमिली के साथ में चले गए यूके। और वो बोले हैं कि जब तक कि सारे सिचुएशन ठीक नहीं हो जाते, कोरोना वायरस सारा खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं इंडिया लौटने वाला नहीं हूँ, इस तरह से। और वो यूके जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और फिर ये सारी बातें बताई थी। फिर उन्हें पूछा गया था कि जो इंडिया में ये सेकेंड वेव चला है कोरोना वायरस का, ये इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? तो उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव बोले। वो बोले कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को बोलूंगा नहीं, अगर मैं बोला तो मेरे सर काट दिए जाएंगे। ऐसा इनका डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट्स थे दोस्तों। फिर उन्होंने बोले कि मैं ना तो इलेक्शन की बात करूंगा, ना कुंभ मेला की बात करूंगा, ये बहुत ही सिचुएशन है। दोस्तों ऐसे समझना चाहिए कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो सीईओ हैं, ये अपना इतना अहम भूमिका निभा रहे हैं, इतने हम लोग के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम लोग के देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसी धमकियां दी जा रही है और ये हमारे देश छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों देश छोड़ के चल चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन बनती रहेगी और मिलेगा, सबको मिलेगा, धीरे धीरे करके बनेगी। अचानक से तो नहीं बन सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके वैक्सीन भी बनेंगे। अब दोस्तों इस बीच में काफी अफवाहें भी फैल रही है कि इससे ऐसे होता है, इस तरह से होता है, फलाना आदमी मर गया, इस तरह से। मतलब रियलिटी से ज्यादा अफवाहें फैल रही है और लोगों के मन में बहुत सारे डर बैठ गए हैं कि क्या होगा, कोरोना वायरस आ गया है। तो दोस्तों ज्यादा डरिए मत, अपने आप को सिक्योर रखिए, अपने हेल्थ की ख्याल रखिए। कुछ कुछ जो गाइडलाइंस बताए गए हैं, 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे ऐसे करके। फिर सैनिटाइजर रखिए अपने पास में, सैनिटाइजर करते रहिए, अपने हाथ को धोइए, बाहर कहीं भी जाइए तो सेफ रहिए। अभी क्रिटिकल सिचुएशन है इसमें, और ज्यादा अफवाहों में मत ध्यान दीजिए, डरिए मत। और डर से भी पता है, डर भी एक दिमाग में बैठ जाता है कि डर ऐसे ऐसे, तो डरना नहीं है। इस डर के बारे में, दिमाग के बारे में एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट तैयार किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने काफी रिपोर्ट तैयार करते रहते, तो उनका एक काफी अच्छा रिपोर्ट था। तो मैं आप लोगों के बीच में वो रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा। तो उनका रिपोर्ट था कि एक पर्सन था, मान लीजिए एक पर्सन था, तो इनको सजा देना था, फांसी का सजा देना था। तो इन्हें कहा गया कि तुम्हें हम फांसी नहीं देंगे, तुम्हें फांसी के बदले हम तुम्हें सांप से कटवा देंगे, और इसके लिए तुम्हें 50 लाख रुपए तुम्हारे फैमिली में दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति बोला कि ठीक है, हम कटवा लेंगे सांप से। और इसको बताया गया कि तुमको सांप हाथ में कटवाया जाएगा, हाथ में सांप से कटवाया जाएगा, और 2 मिनट बाद, सांप के कटवाने के 2 मिनट बाद तुम्हारे हाथ में इस तरह से वाइब्रेशन होगा, धीरे धीरे वाइब्रेशन तुम्हारे शरीर में जाएगी, दिमाग में फिर जहर फैलेगा, और 2 मिनट बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस पर्सन को बताया गया था। और जो साइंटिस्ट लोग थे, जो रिसर्च कर रहे थे, वो रोज आते थे, रोज उस पर्सन के पास आते थे और रोज बताते थे कि तुम्हें सांप से कटवाया जाएगा, हाथ में 2 मिनट के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये व्यक्ति हमेशा, जब साइंटिस्ट लोग आके बताते थे, तो ये व्यक्ति हमेशा सोचता था कि 2 सांप कटवाएगा, मैं मर जाऊंगा, इस तरह से हमेशा सोचते रहता था। फिर जब सांप से कटवाने की बारी आई, तो वो आदमी के पास ढक दिया गया, काले जो फांसी देते समय ढका जाता है उस तरह से काले मुखौटे में ढक दिया गया। उसके बाद फिर सांप के जगह उसे
चूहा से कटवाया गया, चूहा से कटवाया गया और चूहा काट लिया और भाग गया। और जब चूहा काट लिया तो जैसे उसको बताया गया था हाथ ऐसे करके हिलने लगेंगे और धीरे धीरे करके तुम्हें चक्कर आएगी और चक्कर आएगी और तुम्हें 2 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों ये देखा गया कि चूहा से कटवाने के बाद भी वो 2 व्यक्ति में 2 मिनट में मर गए। लोगों ने देखा कि इसे तो नहीं मरना चाहिए था, इसे तो सांप से कटवाया नहीं गया, इसे तो चूहा से कटवाया गया और वो व्यक्ति सचमुच में मर गया। और ये रिसर्च किया गया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोगों ने, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है और वो व्यक्ति मर गया। तो इससे ये पता चलता है कि मन में अगर बैठ जाए, डर बैठ जाए तो व्यक्ति मर सकता है उसको मन में ही। तो हमारे मन में ही है सो बहुत तरह के जहर फैले रहते हैं, अमृत भी रहते हैं। तो हमारे मन में जो है उस तरह से जहर फैल जाएगा, इस तरह से तो मर जाएगा। और फिर अगर सोचेगा कि नहीं मेरी इम्यूनिटी ठीक है, मैं नहीं मरूंगा, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो वो कुछ नहीं होगा। इस तरह से अपने मन में जो डर फैला हुआ है उस डर को हटाइए और एक अच्छे से जिए, जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और हाल ही में फिर ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है सो लॉकडाउन लगाने वाले हैं, फुल लॉकडाउन लगाने वाले हैं 2-3 सप्ताह के लिए। तो इस तरह से भी फैले हैं न्यूज, फेक न्यूज काफी फैले हैं। तो अभी कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाले, सेंटर की तरफ से कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों डॉक्टर एंथोनी फॉची ने बोले थे कि इंडिया को लॉकडाउन अभी लगा देना चाहिए, चाहे एक बार जितना भी इकोनॉमिक लॉस होता हो, कितने भी इकोनॉमिक लॉस हो रहे हैं, लेकिन एक बार इंडिया को 2 या 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये डॉक्टर एंथोनी फॉची ने बोले हैं। तो आप लोग जानेंगे डॉक्टर एंथोनी फॉची है कौन जो ये बोले हैं, और इस पर काफी डिबेट भी हो रहे हैं इंडिया में लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो डॉक्टर एंथोनी फॉची यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है इनके मेडिकल एडवाइजर हैं। तो ये मेडिकल एडवाइजर हैं, इनके काफी ऊंचे पद पर हैं, तो इनकी बात पे भी डिबेट हो रहे हैं। लेकिन अभी कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाने का निर्णय किए हैं हमारे पीएम ने। इस क्रिटिकल सिचुएशन में अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।